इजरायली बॉर्डर से सटे वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लोगों के बीच एक बच्चे की मौत को लेकर जमकर झड़प हुई। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजरायली सेना की गोली से ही बच्चे की जान गई, जिससे इस तरह के हालात बन गए। कहीं गोलियां चलाते दिख रहे सैनिक, तो कहीं लोग कर रहे हैं सैनिकों पर पथराव, तो कहीं सड़कों पर दिख रहा है मातम। ये तस्वीर धरती के उस हिस्से पर अधिकार की है जिसे फिलिस्तीन और इजराइल कई वर्षों से अपना बता रहे हैं। मामला इजरायली बॉर्डर के पास बसे वेस्ट बैंक इलाके का है, जहां इजरायली सैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने एक फिलिस्तीनी बच्चे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बच्चे की मौत से गुस्साए फिलिस्तीनी लोगों ने इजरायल की सेना पर पथराव शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख इजरायली सैनिकों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पर इन गुस्साए लोगों पर इसका असर कहां पड़ने वाला था। लोगों के हाथों में जो कुछ आया उन्होंने उसे सैनिकों पर दे मारा। उधर वेस्ट बैंक की सड़कों पर लोगों ने बच्चे की मौत के लिए इजरायली सेना को जिम्मेदार ठहराते हुए रैलियां निकाली और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही फिलिस्तीन की सरकार ने इजरायली सेना द्वारा मारे गए बच्चे को पूरे राजकीय सम्मान से सुपुर्द खाक कर दिया। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजरायल से लगने वाले बॉर्डर इलाकों पर आए दिन दोनों तरफ से गोलीबारी होती रहती है, जिससे कई मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आज तक ब्यूरो। अर्जेंटीना में गर्भपात को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए महिलाओं ने एक अनोखा रास्ता चुना। हजारों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने नाच गाकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। कोई लगा रहा नारे, तो कोई उड़ा रहा गुलाल, तो कोई कर रहा डांस। प्रदर्शन तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर इस तरह का प्रदर्शन जहां गीत संगीत के साथ नाच गाना हो रहा हो, आपने शायद कम ही देखा हो। तस्वीरें लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना की है, जहां गर्भपात पर बने कानून को बदलने के लिए लंबे समय से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से गर्भपात कानून में बदलाव की मांग कर रही अर्जेंटीना की महिलाओं के लिए इस बार का प्रदर्शन इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने हाल ही में गर्भपात कानून में बदलाव को लेकर एक बिल पेश किया था। अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो अर्जेंटीना में गर्भपात कानूनी रूप से वैध करार दे दिया जाएगा। बिल के मुताबिक महिलाएं गर्भावस्था के 14 हफ्ते तक अपनी मर्जी से गर्भपात करवा सकेंगी। लैटिन अमेरिकी देशों के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां गर्भपात की अनुमति सिर्फ कुछ खास कारणों से दी जाती है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश बन जाएगा जहां महिलाएं अपने मन से गर्भपात करवा सकेंगी। आपको बता दें कि 2018 में भी इस तरह के बिल को संसद में पेश किया गया था, मगर उस समय निचले सदन में पास होने के बावजूद ये बिल कानूनी रूप नहीं ले पाया था। आज तक ब्यूरो। अर्जेंटीना की मारा गोमेज प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने कई महीनों के बाद उनकी ये दलील मान ली कि ट्रांसजेंडर महिला होने से शारीरिक तौर पर उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। एसोसिएशन से मान्यता मिलने के बाद 23 साल की मारा अब विला सैन कार्लोस टीम की ओर से लीग मैच खेलने जा रही हैं। इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।